हे एवरीवन, आई एम स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। मैं हूँ अपने किचन में जहाँ मैं बना रही हूँ ओट्स। तो दर्शु के लिए मैं सुबह सुबह ओट्स रेडी करती हूँ। मुझे लगता है कि दूध की कुछ चीज़ जो उसके शरीर में चली जाती है तो सुबह के वक्त तो एनर्जेटिक भी फील करता है और ओट्स से पेट भी भरा रहता है उसका। इसके साथ में मैंने यहाँ बनाया है हलवा और इसे बर्फ़ी में कटिंग कर दिया है। ये मैं उसे लंच में देने वाली हूँ। तो सुबह का नाश्ता प्रिपेयर करने के बाद, दर्शु का लंच प्रिपेयर करने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में। और यहाँ देखिए सभी लोग आराम कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। मैं किचन में काम करते करते थक जाती हूँ। यहाँ पे दर्शु को देखिए पिल्लो कहीं है और कहीं सो रहा है, तो मुझे यहाँ इसे जगाना है, स्कूल के लिए रेडी करना है। थोड़ा सा ये काम मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि इतनी जल्दी दर्शु उठता नहीं है। और फिर भी मैं किसी तरह से बहला फुसला के उसे जगाती हूँ। उसके बाद स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। देन वो निकल जाता है स्कूल और फिर मैं राहत की सांस लेती हूँ। तो बच्चे हैं, इतनी सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं, बट क्या कर सकते हैं, स्कूल तो स्कूल है। एंड इसके बाद मैं फिर किचन में आती हूँ जहाँ पर मैं हम दोनों के लिए, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय प्रिपेयर करती हूँ। तो समटाइम्स मैं चाय पहले ही पी लेती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से जगी हुई होती हूँ, तो मुझे थोड़ा लगता है कि मुझे चाय चाहिए। उसके बाद मैं गर्म करके इनको दे देती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में या फिर आप खाने में कह सकते हो क्योंकि मेरे हस्बैंड यही लंच लेकर के भी चले जाते हैं। तो ये मैंने बेसन की सब्ज़ी बनाई है, साथ में है सैलड और चपातीस। सो एवरीवन, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। और मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली मुझे अभी बाहर निकलना होगा दर्शु की दवाइयाँ लेने के लिए। दर्शु को 2 दिन से खांसी हो रही है और दवाइयाँ हालांकि हम लोग दे रहे हैं, थोड़ी नॉर्मल तो हुई है, बट दवाइयाँ ख़त्म होने को है। और कल है 2 अक्टूबर। यहाँ पर जो सबसे अच्छा बच्चों का जो हॉस्पिटल है, यानी कि छोटा मोटा हॉस्पिटल, कोई बड़ा नहीं, बट हाँ जहाँ पर बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें आप दिखा सकते हो, पेडियाट्रिक्स हैं वहाँ पर। तो वहीं से मैंने हमेशा ही सर्दी, खांसी, बुखार और जो वायरल चीज़ें होती है बच्चों को पेट में जो समस्याएं होती है, इस तरह की दवाइयाँ मैंने लिखवा ली है। और मैं हमेशा दर्शु को नहीं दिखाती हूँ, मैं डायरेक्ट दवाइयाँ ही ले आती हूँ। 1-2 बारी मैंने दिखाया है और उन्हीं दवाइयों का मैं रिसिप्ट रखती हूँ हमेशा। तो मैं बताऊँ कि अब क्या हो गया ना कि इस तरह के जो हॉस्पिटल्स है या नर्सिंग होम्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ वही लिखते हैं जो उनके खुद के नर्सिंग होम के जो मेडिकल शॉप है उस पर उपलब्ध होता है। ये दवाइयाँ कहीं और उपलब्ध नहीं है। कहीं भी आप दूसरे मेडिकल स्टोर पर ढूंढो तो ये दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। हाँ, इसके सब्स्टिट्यूट मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आपके बच्चों को सूट ना करे। तो ये कमाई का एक नया जरिया है। दवाइयाँ वो लोग वही लिखते हैं जो उन्हीं की मेडिकल शॉप पे रहेगा, दूसरी जगह पर नहीं रहेगा। लेकिन बीइंग एन अवेयर गार्जियन, आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास ये जो दवाइयाँ हैं, एक ये है, हालांकि ये फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो बना रही हूँ तो नेम आप नहीं पढ़ पाओगे, और दूसरा इसका अता पता मेरे बेटे ने गुम कर दिया है। तो ये दोनों सर्दी खांसी की दवाइयाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ में जो एंटीबायोटिक चलाते हैं वो कुछ श्रीवास्तव करके हैं, वो जो डॉक्टर हैं यहाँ के पेडियाट्रिक्स हैं, तो उनके जो एंटीबायोटिक होते हैं ना वो दर्शु को पसंद नहीं आते, काफ़ी कड़वे होते हैं। हालांकि एंटीबायोटिक का जो स्वाद होता है वो अच्छा होता भी नहीं है, बट दर्शु तो एकदम पीना नहीं चाहता और विदाउट उसके तो वो ठीक भी नहीं हो पाएगा या कोई बच्चा नहीं ठीक हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि दवाइयाँ तो मैं उनके यहाँ से लेती हूँ, लेकिन एंटीबायोटिक मैं दूसरा लेती हूँ जो किसी अदर कंपनी का हो, बनाया हुआ प्रोडक्ट हो और वो स्वाद में, क्योंकि एक बार ही ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैंने एंटीबायोटिक रिसेंटली ही किसी दूसरे दुकान से लिया था, दूसरे मेडिकल शॉप से लिया था, तो वो मेरा बच्चा ठीक ठाक पी ले रहा है, लेकिन जो इनके एंटीबायोटिक होते हैं वो नहीं पीता, वो कहता है बहुत कड़वा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर क्या कहूँ, थोड़ी सी समझदारी के साथ यहाँ पर काम निकाला है। दवाइयाँ मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन एंटीबायोटिक वहाँ नहीं लेती हूँ, दूसरे मेडिकल शॉप से लेती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा वो पीता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें भी सोचनी समझनी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर्स लिख दे, जो डॉक्टर्स कह दे वही आपको चाहिए। हालांकि ये अच्छे एक पेडियाट्रिक्स हैं, इसलिए मैं इनकी दवाइयाँ प्रेफर करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ इसी के लिए। कल 2 अक्टूबर है, मे बी पॉसिबल नेशनल हॉलीडे है तो वो बंद हो, नर्सिंग होम बंद हो।
तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा धूप है, मुझे निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। वीडियोस भी बनाने हैं, घर के काम भी बहुत हैं, बट क्या कर सकते हैं। तो मैं लेकर के आती हूँ दवाइयाँ, फिर मैं बात करती हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे इसके पहले वाले वीडियो पे एक बड़ा ही अच्छा कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि महिलाएं संतान के लिए और कौन सा व्रत करती हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, ये भी मैं ज़रूर बताऊँगी कि वो महिलाएं जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, अपने काम काज में बिज़ी हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, उन्हें व्रत का ज़्यादा समझ नहीं है, तो वो किस तरह के व्रत को करे साल भर में, किन सारे छोटे मोटे व्रत को कर ले, ताकि क्या कहूँ कि बहुत सारे साप्ताहिक व्रत जो लोग करते हैं उसकी तुलना में वो ये 3-4 व्रत कर लेती है, तो उनके लिए, उनके सौभाग्य के लिए बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो ये चीज़ें मैं कुंवारे में भी करती थी और अब तो मैं करती हूँ ऑफकोर्स, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ। बाहर में आप धूप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इस तरह के गर्म मौसम में घर से बाहर निकलना भी सही नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो था ही। सो एवरीवन, मैं आ गई हूँ घर पर और ये देखिए घर की हालत अभी, और किचन में भी बहुत सारा काम है, ढेर सारे बर्तन रखे हैं धोने को। इसके साथ ही अभी दर्शु आने ही वाला है, मुझे भी चेंज करना है और फिर दर्शु भी आएगा तो उनकी खातिरदारी होगी। काफ़ी सारा काम पड़ा है, लेकिन चलिए जो मेन काम था, जो कि इम्पॉर्टेंट था, वो तो हो गया है। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि दूसरा एंटीबायोटिक कौन सा है जो मैं लेकर के आती हूँ। एंड मैं डॉक्टर साहब के एंटीबायोटिक को इग्नोर कर देती हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको वेट। मुझे एक नया ट्राइपॉड भी चाहिए और वो ऑर्डर कर दिया गया है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब पहुँचेगा तो। और ये सारे ट्राइपॉड जो होते हैं काफ़ी ज़रूरी होते हैं हम यूट्यूबर्स के लिए। तो ये 2 नमूने तो मैं लेकर के गई थी और मैं लेकर के आई हूँ वहाँ से, जो सेम है। उन्होंने सेम दवाइयाँ दी है, लेकिन एंटीबायोटिक मैंने मना कर दिया था लेने को। ये दूसरा वाला जिसका अता पता गुम हो गया था ना, ये वही है। और ये है, ये दोनों सर्दी खांसी के लिए एकदम परफेक्ट है। 2.5 ml अगर आप 3 टाइम देते हैं बच्चों को ना, तो किसी भी तरह के जो ये वायरल होते हैं ना सर्दी खांसी वाले, सबको ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही, और उसके बाद अगर ना ठीक हो तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। तो ये एंटीबायोटिक मैं देती हूँ दर्शु को। और जो डॉक्टर साहब के होते हैं वो कड़वे होते हैं, तो दर्शु पीता नहीं है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बाकी की बातें। तो मैं आपको बता दूँ कि जो कमेंट आया था मुझे, वो कुछ ऐसा आया था कि संतान के लिए महिलाएं और कौन सा व्रत करती हैं। तो मैं बताऊँ कि जीविक पुत्रिका का व्रत तो होता ही है, इसके साथ में जो संतान के लिए व्रत अदर किए जाते हैं उसमें सबसे पहले आता है, इधर यूपी की महिलाएं खास तौर से करती है, जिसे हम ललही छठ कहते हैं या लहरी छठ भी कहते हैं कहीं कहीं। ये जो है वो भादों की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को, छठ यानी कि षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। और भादों की कृष्ण पक्ष यानी कि हमारे कान्हा की जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ये व्रत किया जाता है। यहाँ की महिलाएं काफ़ी अच्छे से इसे करती हैं और ये पुत्र के लिए होता है, पुत्र की रक्षा के लिए होता है। दूसरी जो व्रत है, दूसरा जो उपवास है वो कौन सा है मैं बताऊं कि वो माघ की चतुर्थी होती है। अब मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि वो जैसे संकट चतुर्दशी जिसे हम कहेंगे, माघ की संकट चतुर्दशी उसे कहते हैं। अब मुझे ये कन्फ्यूज़न में है कि वो कृष्ण पक्ष में आता है या फिर शुक्ल पक्ष में आता है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कुछ ऐसा मन में कि आगे चल के मैं इसे कर पाऊँगी तो ज़रूर करूँ। तो ये भी संतान के लिए ही होता है। ये भगवान श्री गणेश की जो है ये तिथि है, संकट चतुर्दशी जिसे हम कहेंगे माघ की। एंड ये जनवरी में ही पड़ता है। और मैं बताऊं कि मेरे बेटे दर्शु का जन्म भी उसी दिन हुआ था।
तो सभी लोग इधर की जो महिलाएं थी उस दिन व्रत में थी और इसे हम संकट चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। संतान के लिए ये 2 व्रत जो होते हैं, 3 व्रत जो मैंने बताया, जिसमें आ गई जीवित पुत्रिका और संकट चतुर्दशी जिसे हम सकट भी कहते हैं और लहरी छठ, ये 3 जो हैं इधर यूपी बिहार की महिलाएं करती हैं। खासतौर से यूपी में लहरी छठ वगैरह फेमस है। आप बिहार में जाएंगे तो जीवित पुत्रिका काफ़ी फेमस है उधर, और संकट चतुर्दशी भी संतान के लिए किया जाता है। जितना भी ये व्रत उपवास है जो कि भगवान गणेश को समर्पित है और माँ गौरी को समर्पित है, वो आप संतान के लिए कर सकती हैं। और मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि अगर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रोफेशनल होती हैं, वो बहुत सारे व्रत पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, उनको डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम होता है। देखिए, हम घरेलू महिलाएं हैं तो हमें तो घर के कामों को देखना होता है। इसके अलावा चलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो मैं आप तक वीडियो लेकर के आ रही हूँ, इसके पीछे मेरी मेहनत है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं प्रोफेशनल है, जिन्हें ऑफिशियल काम होता है, बाहर निकलना होता है। वो महिलाएं किस तरह के पूजा पाठ को करें, व्रत को करें कि उन्हें भी कुछ फल मिले, हमारे ही समतुल्य फल मिले जो हम इस तरह की पूजा पाठ करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कर्म। अगर आपका कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर आपने बहुत पूजा कर ली, बहुत पूजा पाठ किए, बहुत सारे व्रत त्योहार किए, लेकिन आपका कर्म अच्छा नहीं है, आपकी नीयत में खोट है, तो भगवान आपका कभी साथ नहीं देते। ये बात सबसे सही है। फिर भी व्रत पूजा पाठ ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसका कारण मैं आपको बता दूं, हमारी भगवत गीता में कान्हा ने 3 योग बताए हैं जिसके ज़रिए हम भगवान को प्राप्त करते हैं या फिर हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक भक्ति योग भी है। भक्ति योग का मतलब ये होता है कि इन कर्मों के जरिए, व्रत पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ों को हम करते हैं तो हमें बार बार भगवान को धन्यवाद देना होता है कि हमने जीवन उनसे पाया है, उनसे उत्पत्ति पाई है, उनके द्वारा प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं, किस्मत है, हमारी किस्मत अच्छी है तो उसके लिए उनको धन्यवाद देना होता है। और इन कर्मों के द्वारा हम उन्हें अपने 24 घंटे के समय में थोड़ा सा समय निकाल करके याद करते हैं और इससे भी भगवान काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारे आगे का भी जो है सन्मार्ग का वो रास्ता खुला रहता है। तो भक्ति योग भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना कर्म अच्छा किया लेकिन भगवान को कभी ना याद किया। सारी चीज़ों में बैलेंस हुआ मतलब होना चाहिए, आई थिंक। मैं बता रही थी कि जो लोग जीवित पुत्रिका नहीं करते हैं, वो लोग जो ये शारदीय नवरात्र जो आ रही है, इसमें जो अष्टमी तिथि है जो माँ महागौरी को समर्पित है, इसको आप निराजल रह करके जीवित पुत्रिका के समान ही संतान के लिए फल प्राप्त कर सकती हैं। इसे आपको निराजल ही रहना होगा। जिस तरह से हम लोग जितिया में रहते हैं, आपको निराजल रहना होगा, तभी ये जितिया के समान फल देगा। अगर आपने फलाहार पे इस व्रत को किया तो वो नवरात्र का एक जो होता है ना कि 9 दिन तक हम लहसुन प्याज नहीं खाते, 9 दिन तक नॉनवेज नहीं खाना है, 9 दिन तक हमें पूजा पाठ माँ शक्ति की आराधना करनी है, वो फल मिलेगा आपको। लेकिन जितिया के समय आपको फल चाहिए तो आपको इसको निराहार रह करके करना होगा। तो जो लोग जितिया नहीं करते, इधर यूपी की महिलाएं जो जितिया नहीं करती हैं, वो लोग इस व्रत को अष्टमी को निराजल रह करके करती हैं और ये उनको जितिया के समान ही फल देता है। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा का तिथि है, माँ भगवती का तिथि है। इस दिन जो भी आशीष उनसे प्राप्त होता है वो आपकी सौभाग्य में बढ़ोतरी करता है। तो इस तिथि को आप ज़रूर करें। इसके अलावा जैसे मैं बता दूं कि अष्टमी की जो तिथि है, शुरू से ही बहुत ही अधिक इस तिथि का महत्व हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बताया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम आपको अष्टमी की 2 या 4 तिथियां जरूर उपवास में रखनी चाहिए। भले ही आप ये रेगुलर पूजा पाठ या व्रत त्योहार जो साप्ताहिक व्रत होते हैं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत इत्यादि, ये सब ना करें। अष्टमी तिथि का बड़ा महत्व है। जैसे एकादशी का महत्व है वैसे ही अष्टमी का महत्व है। तो मैं कुंवारे में भी अष्टमियाँ करती थी, जिसमें मैं दोनों ही नवरात्र, चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि का मैं व्रत करती थी। इसके अलावा मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी करती थी और मैं वो निराहार करती थी, निराजल निराहार करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि जन्माष्टमी जो है व्रतों का राजा है। आपको जन्माष्टमी के दिन हमेशा ही इस बात को ध्यान में रखना है, अगर आपसे निराजल नहीं रहा जाता तो कम से कम आप अन्न का त्याग कर दें। वो एकादशी, मैं कहूँ कि आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1000 एकादशी का फल अकेले आपको जन्माष्टमी देता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं व्रत किया करती थी तो शादी से पहले मैं भी निराजल करती थी इसे,
तो मेरे जो नाना जी थे वो भी मेरे साथ करते थे, और मैं कहती कि 12 बज गए, भगवान का जन्म हो गया, तो मैं उठाने जाती, नाना जी उठिए चलिए पूजा कर लीजिए, तो कहते ना पूजा नहीं करना है, उनको पूजा नहीं करना होता था लेकिन व्रत करना होता था। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं। आज जब मैं धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का नॉलेज रखती हूँ तो मुझे पता चला कि इस दिन में अन्न का त्याग करना ही बहुत बड़ी बात है। एक नए युग की शुरुआत के लिए भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने इस धरती पर कान्हा के रूप में जन्म लिया था, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक नया युग शुरू हो रहा है उनके जरिए, हम व्रत रह करके उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए। व्रतों का राजा है, जन्माष्टमी का व्रत आप जरूर करें। तो अष्टमी की तिथियां आपको करनी चाहिए। जो कम से कम व्रत करती हैं, कम से कम पूजा पाठ करती हैं, कारण कुछ भी हो सकता है कि उनका हेल्थ भी इतना अलाउ ना करता हो। जैसे मैं ही साप्ताहिक व्रत नहीं करती हूँ कोई, तो मैं ये तिथियां तो ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा मैं सावन में भी सोमवारी वगैरह करती हूँ। लेकिन हाँ, अष्टमी की तिथि जिसमें आप माँ दुर्गा की दोनों ही अष्टमियाँ कर सकती हैं, चैत्र नवरात्रि की और ये जो शारदीय नवरात्रि, इसमें अष्टमी करें, जन्माष्टमी करें। इसके अलावा राधा अष्टमी आप कर सकती हैं, जो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के ठीक 15वें दिन के बाद आती है। वो भी मैंने इस साल से करनी स्टार्ट कर दी है। एंड हाँ, जीवित पुत्रिका अष्टमी में ही आती है। इसके अलावा आप शीतला अष्टमी कर सकती हैं। अष्टमी की तिथियां आप करेंगी तो आपके लिए सौभाग्य बढ़ोतरी का जरिया रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा मतलब व्रत है। तो अगर आप साप्ताहिक व्रत नहीं कर पाती तो इन सारे व्रतों को करें। साल भर में गिन करके 4 या 5 ऐसे अष्टमी अगर आप करती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। तो आई थिंक आपको ये नॉलेज अच्छी लगी। चलते फिरते भाव में मैंने इसे बताया। मैंने कोई काफ़ी चीज़ें जो है समातुल रूप से आपको नहीं बताई, लेकिन आप इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस बात को आप किसी भी पंडित जी से पूछ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये बात मैंने कही है बिल्कुल सटीक है। एंड कुंवारी लड़कियां भी कम से कम भगवान कान्हा की जन्माष्टमी ज़रूर करें। और हाँ, अगर उनसे पॉसिबल हो तो श्री राधा रानी की भी अष्टमी करें, ये उनके लिए भी शुभ फलदायी होगा। तो ये था मेरा आपसे बात करना। एंड अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। चेंज करके मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि टाइम हो गया। घर के काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। दर्शु सोएगा तभी सारे काम हो पाएंगे। और दर्शु को लेने जा रही हूँ, क्योंकि अब जाने के लिए कैंपस भी काफ़ी बड़ा है और मैं यहाँ से देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो रोड का डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, हमारे बैक साइड जाता है। तो हम देख नहीं पाते बालकनी से कि दर्शु आ रहा है तो मैं फट से उतर जाऊँ। तो मुझे जा कर के वहाँ भी 10 या 15 मिनट गंवाने ही पड़ते अपने। बट क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें सब जगह पॉसिबल नहीं होती हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ दर्शु को लेने के लिए नीचे। मैं आपको बताऊँ कि स्कूल वैन नहीं है, ये प्राइवेट वैन है जिसमें बहुत सारे बच्चे जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा नहीं जाता है तो वैन थोड़ी जल्दी आ जाती है, और अगर सारे के सारे बच्चे जाते हैं तो वैन जगह जगह उन्हें ड्रॉप करते हुए आता है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो इस कारण से टाइम वेरी कर जाता है। तो मैं तो अपने टाइम पर नीचे उतर जाती हूँ, और पता नहीं कब वैन जल्दी आ जाए कब लेट से आए मालूम नहीं होता है। और ये देखिए दर्शु आ गए हैं। तो ये आते ही इस तरह से दौड़ते हुए आते हैं। रास्ते में गड्ढे बने हुए हैं तो कहीं पानी जमा होता है ना, तो उस पर भी पैर रख देते हैं। वेरी गुड, नहीं रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोएम सुनाऊंगा। मैं बर्गर पिज्जा खाना छोड़े, से अच्छे हम नाता जोड़े, मैं फलों सब्जी खाए, अन्य को निरोग बनाए। और आज दिन भर क्या किए ये तो बता दो। हम वो मोर वाला कैसे लगाऊंगा? कौन सा मोर वाला? हाँ। रंग बिरंगे पहने। अरे अच्छा, रंग बिरंगे पहने कपड़े, मजाक उड़ाए नशोर, पीपल की डाली पर बैठा, कैसा सुंदर लागे मोर। वेरी गुड। आज दिन भर क्या किए अपने फ्रेंड्स लोग को बताओ। हाय फ्रेंड्स, आज मैं स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया।
तो स्कूल सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, दी गई जानकारी अच्छी लगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।